नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं के फिन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। के फिनटेक के नाम से तो आप भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि कंपनी आईपीओज के रजिस्ट्रार का कार्य भी करती है। कंपनी ने एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, सुला विनयार्ड्स, मेदांता, 5 स्टार बिजनेस, एलआईसी जैसे कई आईपीओ में कंपनी रजिस्ट्रार का कार्य कर चुकी है। चलिए तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 8 जून 2017 को। कंपनी के प्रमोटर हैं जनरल एटलांटिक प्राइवेट इक्विटी फंड, जिन्होंने 2017-18 में इस कंपनी को कार्वी ग्रुप से खरीदा था। 2019 में आई कार्वी ग्रुप की प्रॉब्लम से पहले कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अभी कंपनी में न्यू मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहा है। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉल्यूशन देने वाली टॉप कंपनियों में से एक है। कंपनी इंडिया के साथ ही मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग में फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स करती है। नंबर ऑफ एएमसी क्लाइंट्स के बेसिस पर इंडियन म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज देने वाली बिगेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन कंपनी है, जिसमें कंपनी म्यूचुअल फंड, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ नेशनल पेंशन स्कीम एंड प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम के मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रदान करती है। चलिए कंपनी के कुछ मुख्य बातों पर बात की जाए तो कंपनी 46 इंडियन एएमसी में से 27 म्यूचुअल फंड को सर्विस देती है। इशूअर सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी क्वालिफाइड रजिस्ट्रार है और ट्रांसफर एजेंट भी है, जहां कंपनी आईपीओ प्रोसेस से रिलेटेड तथा आईपीओ के बाद में शेयर ट्रांसफर, डीमेटेरियलाइजेशन, कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड बायबैक मैनेजमेंट इत्यादि कार्य करती है। कंपनी इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार है जो कि 600 के आसपास लिस्टेड एंड 3000 प्लस अनलिस्टेड कंपनी को सर्व करती है। कंपनी इंडिया की 2 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में से एक है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम को सर्विसेज देती है। कंपनी 100 से ज्यादा फंड मैनेजर्स की 300 से ज्यादा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को सर्व करती है। कंपनी 13 लाख करोड़ के AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट को सर्व करती है और कंपनी 10 लाख प्लस ट्रांजैक्शन पर डे प्रोसेस करती है। चलिए आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2019 को कंपनी का रेवेन्यू था 164 करोड़, 31 मार्च 20 को 455 करोड़, 31 मार्च 21 को 486 करोड़, 31 मार्च 22 को 645 करोड़ और 30 सितंबर 2022 के बारे में बात करें तो 353 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने बुक किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 19 को 9 करोड़ के लगभग, 31 मार्च 20 को 4.5 करोड़ के लगभग और 31 मार्च 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 64.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। 31 मार्च 22 की बात करें तो कंपनी को 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस साल में 30 सितंबर 2022 को कंपनी ने 85 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। वहीं कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो 31 मार्च 19 को 406 करोड़ की, 31 मार्च 20 को 375 करोड़ की और 21 को 346 करोड़ की। वहीं 31 मार्च 22 के बारे में बात करें तो बोरोइंग्स 122 करोड़ की। बोरोइंग्स को देखा जाए तो बोरोइंग्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर 31 मार्च 21 के लॉस को हटा दिया जाए तो कंपनी ने जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ की है। अगर लिस्टेड पीयर्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड केम्स कंपनी के लिस्टेड पीयर्स में शामिल है। दोनों कंपनियों के बिजनेस के बारे में बात करें तो कॉमन बिजनेस के अंतर्गत दोनों कंपनियां डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेल्थ एंड एनपीएस ये सर्विस दोनों कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा के फिनटेक इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशन, इश्यूअर सॉल्यूशन लाइक रजिस्ट्रार एंड ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज के फिनटेक कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि केम्स नहीं करती है। अगर बात की जाए के फिनटेक के रेवेन्यू के बारे में जो कि 6395 मिलियन का और केम्स के बारे में बात की जाए तो 9096 मिलियन का। शेयर की फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो के फिनटेक की भी 10 रुपए फेस वैल्यू है, वहीं केम्स की भी फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर प्राइस की बात की जाए तो के फिनटेक का अपर प्राइस बैंड है 366 रुपए और वहीं जो केम्स का 30 नवंबर 2022 का प्राइस है लगभग 2300 रुपए। अगर पीई की बात की जाए या इंडस्ट्री का पीई भी 39.37 है, वहीं केम्स का भी 39.37 है और के फिनटेक भी 39.37 के पीई रेशियो पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। ईपीएस की बात की जाए तो 9 रुपए 44 पैसे और वहीं केम्स का 58 रुपए 73 पैसे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो केम्स का 30% और कंप्यूटर एजेस का लगभग 50% के आसपास है। वहीं एनएबी के फिनटेक की 38 रुपए 45 पैसे और केम्स की 132 रुपए 43 पैसे है। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्राइसिंग सही नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं के फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ 19 दिसंबर 2022 को ओपन होगा और 21 दिसंबर 2022 को क्लोज होगा। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू टाइप है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो 347 रुपए लोअर
एंड 366 रुपए का अपर प्राइस बैंड है। कंपनी के 40 शेयर्स का एक लॉट है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर है और ये जो पूरा का पूरा इशू है वो ऑफर फॉर सेल के तहत है। कंपनी को इस इशू में से एक भी पैसा प्राप्त नहीं होगा, सारा का सारा प्रमोटर्स के पास जाएगा। वहीं इशू साइज में शेयर्स की बात करें तो 4,09,83,607 शेयर्स का यह इशू आने वाला है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो BSE और NSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। IPO के एलोकेशन के बारे में बात करें तो QIB 75% कोटा अलोकेट किया हुआ है। वहीं HNI की बात करें तो 15% और रिटेल की बात करें तो 10%। IPO के रजिस्ट्रार की बात करें तो बिग शेयर सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार हैं। प्रमोटर की बात की जाए तो जनरल अटलांटिक सिंगापुर प्राइवेट इक्विटी फंड यहाँ पे प्रमोटर हैं, जो कि इशू से पहले होल्ड करते हैं लगभग 75%, जो कि इशू के बाद में 50% होल्डिंग रह जाएगी। IPO की डेट्स के बारे में बात की जाए तो IPO ओपन होगा 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 21 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगा 26 दिसंबर को और अमाउंट का रिफंड होगा 27 दिसंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 28 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 29 दिसंबर को। IPO लॉट साइज के बारे में बात की जाए तो रिटेल का एक लॉट 40 शेयर्स का 14,640 का और रिटेल के मैक्सिमम लॉट की बात की जाए तो 13 लॉट 520 शेयर्स के 1,90,320 के। स्मॉल HNI की बात की जाए तो मिनिमम 14 लॉट, शेयर्स होंगे 560 और अमाउंट होगा 2,04,960। बिग HNI की बात की जाए तो 69 का लॉट होगा जिसमें शेयर्स होंगे 2,760 और अमाउंट होगा 10,10,160। चलिए बात करते हैं के फिनटेक के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों अभी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 10 रुपए पर शेयर का चल रहा है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि IPO के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अप्लाई करना है या अवॉइड, भी पूरी तरह से ये क्लियर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दोस्तों ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा सब्सक्रिप्शन फिगर को देखने के बाद कि 20 तारीख को इस IPO के बारे में QIB और HNI की क्या डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस IPO को अप्लाई करना है या अवॉइड। चलिए दोस्तों धन्यवाद।